हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, तो अभी हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पीएचपी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से, y असाइंस टू x। तो यहाँ पर हमारे पास $a में 45 है और हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं $b, जिसमें हम $a का वैल्यू असाइन करते हैं और b को प्रिंट करके देखते हैं। रिलोड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन इको एट लाइन 11। तो लाइन 11 पे चलते हैं। लाइन 11 पे हमारे पास आ रहा है $b। b में a की वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मिस कर दिया है सेमीकोलन। तो हम यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं, फिर वापस चलते हैं। रीलोड। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, $a वेरिएबल है 45, रिजल्ट इज 45। जो रिजल्ट है वो हमारा $b हम यहाँ पे इको कर रहे हैं। तो b में a की वैल्यू आ चुकी है और a में 45 था। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कैसे असाइन करते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, x प्लस इक्वल्स y। ये एक्चुअली एडिशन ऑपरेटर है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे $a इक्वल्स 45 है और हम a में कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो हम करेंगे $a इक्वल्स $a प्लस, मान के चलो हमें 55 ऐड करना है और फिर हम $a को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले हम इसको प्रिंट करते हैं कि करंट वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ रखते हैं। तो रिजल्ट चेक करते हैं अब क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, $a हैज 45 था और अब रिजल्ट में 100 आ रहा है। 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने $a में जो करंट वैल्यू था वो था 45 को यहाँ लिया और उसमें 55 ऐड किया और फिर से $a को ही ओवरराइट कर दिया 100 से। तो अब $a का जो करंट वैल्यू है वो है 100, इसलिए हमारे पास 100 आया। अब इसी चीज़ को शॉर्ट तरीके से करने के लिए $a प्लस इक्वल्स, हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, $a में 45 है और 45 प्लस 100 कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 145। इसको 55 ही रहने देते हैं ताकि दोनों एग्जाम्पल सेम रहे। वापस चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, $a में पहले 45 था। हमने यहाँ पर एक स्टेप शॉर्ट किया है इसको, हमें यहाँ पे वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या कर रहा है कि पहले $a को प्लस कर रहा है 55 से और फिर असाइन कर दे रहा है वापस $a में। आते हैं दूसरे ऑपरेटर पे, ये भी सेम तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये नॉर्मल हम इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके में इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस इक्वल्स y। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल में। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 50 है, $a में 50 है और अब 50 में से हम माइनस करना चाहते हैं 5। हमने 5 को माइनस कर दिया और फिर से हमने जो हमारा रिजल्ट है हमने उसको a में असाइन कर दिया और हम इसको यहाँ पे इको करके देखते हैं। तो यहाँ पे 45 आ गया। इसी को शॉर्टकट तरीके में लिखने के लिए $a माइनस इक्वल्स 5, हम इसको कमेंट कर देते हैं और अब हम आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आउटपुट सेम आ रहा है। चलते हैं तीसरे ऑपरेटर पे,
ये मल्टीप्लाई करके फिर से उसमें असाइन कर देगा। तो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि a को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से, तो $a इक्वल्स $a मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर से हमने $a में असाइन कर दिया a को, I mean 50 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, और फिर जो रिजल्ट आया हमने उसको वापस a में असाइन कर दिया। और फिर हम a को इको करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 150 आ गया। अब इसी को थोड़ा शॉर्टकट तरीके में बनाते हैं। इतना ना करते हुए $a मल्टीप्लाई देन इक्वल टू 3। अब ये जो ऑपरेटर है ये सबसे पहले क्या करता है कि जो भी वेरिएबल है उसका जो करंट वैल्यू है उसको पहले मल्टीप्लाई करेगा 3 से और फिर वापस असाइन कर देगा $a में। तो आउटपुट हमारा सेम आना चाहिए। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में कोई चेंज नहीं है। ये बस लिखने का एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, और ये सेम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए ये असाइन कर देता है वैल्यू को, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर देता है और असाइन भी कर देता है। आते हैं दूसरे में, सेम एज डिवीजन। डिवीजन में भी सेम चीज़ें अप्लाई होती हैं। जैसे हम 50 को डिवाइड करना चाहते हैं तो $a को हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, और फिर हम इको कर रहे हैं यहाँ। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हमने 50 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया। अब इसी को थोड़ा शॉर्टकट तरीके में लिखते हैं, $a डिवाइडेड बाय देन इक्वल टू 10। इस लाइन को हटा देते हैं। अब आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। आउटपुट में कोई चेंज नहीं। चलते हैं दूसरे ऑपरेटर मॉडुलो के पास। ये भी सेम थिंग है। ये बस एक तरीका है सिंटेक्स को शॉर्ट करने का, ताकि हमें ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो यहाँ पर आते हैं, मॉडुलो निकालते हैं। 50 $a इक्वल्स $a असाइंस $a मॉडुलो 8। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे 2 आ गया। अब हम इसको शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, $a मॉडुलो इक्वल्स 8। इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं, फिर हम आउटपुट चेक करते हैं। सेम आउटपुट आया। ये बस सेम चीज़ों को दूसरी तरह से थोड़ा शॉर्ट करके करने का तरीका है। तो हमने कवर किया असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ये क्या होता है, और हम सबको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।